हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसा इसका नाम है कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड के द्वारा लगाए जाने वाला दबाव। ठीक है, अब ब्लड किसके ऊपर प्रेशर लगाता है? जिसके अंदर से वो फ्लो करता होगा उसी के ऊपर वो प्रेशर लगाता होगा। तो देखिए आप कैसे लिखोगे डेफिनेशन, द फोर्स और प्रेशर। ठीक है, फोर्स और प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड या विच इज़ अप्लाई बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब आप सबको पता है कि जो ब्लड है आपका वो आर्टरी और वेन के अंदर क्या करता है, फ्लो करता रहता है। तो अब वो अगर आर्टरी और वेन के थ्रू से ही जा रहा है तो इन्हीं के ऊपर वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो? ब्लड प्रेशर बोलते हो। फोर्स विच इज़ अप्लाई बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका यूजली आप जो मेज़र करते हो वो कहाँ से मेज़र करते हो? ब्रेकियल आर्टरी से। ठीक है, वो भी स्पेशली आपकी लेफ़्ट आर्म से। ये आपको यूजली बताया गया कि आमतौर से हम लेफ़्ट आर्म की ब्रेकियल आर्टरी से ही क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। और जिस डिवाइस की हेल्प से हम मेज़र करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। बीपी इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस जिसका नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपको बताया है। अब आप देखिए आपका हार्ट के अंदर क्या होते हैं? दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये क्या आपके वेंट्रिकल हैं। तो जब आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। तो जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस दौरान जो आर्टरीज पे प्रेशर होता है उसको आप क्या बोलते हो? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हो। और जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं या हार्ट रेस्ट करता है उसको आप क्या बोलते हो? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हो। ठीक है, जो नॉर्मल आपका पल्मनरी ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 30 से लेके 30/20 mm ऑफ Hg। यानी 30 तो क्या है? सिस्टोलिक और 20 क्या है आपका? डायस्टोलिक। नॉर्मल पल्मनरी ब्लड प्रेशर है ये। ठीक है, पल्मनरी ब्लड प्रेशर क्या? अब आपका जो ये है ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल से जो आपकी आर्टरी लेके जाती है ब्लड वो कौन सी होती है? पल्मनरी आर्टरी होती है जो लंग्स के पास ब्लड लेके जाती है। ठीक है, ये पल्मनरी आर्टरी है। तो पल्मनरी ब्लड प्रेशर बताया कि जो पल्मनरी आर्टरी और वेन है उनके अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 30/20 mm ऑफ Hg। और जो नॉर्मल सिस्टमिक प्रेशर होता है, ठीक है, बाकी बॉडी की अदर जो आर्टरीज़ हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की आर्टरीज़ के अंदर ब्लड जाता है तब जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80। ठीक है, ये आपका क्या है? 120 तो आपका सिस्टोलिक है और 80 आपका क्या है? डायस्टोलिक है। ये आपका नॉर्मल सिस्टमिक प्रेशर है। बॉडी की अदर आर्टरीज़ में इस प्रेशर से आपका क्या जाता है? ब्लड फ्लो करता है। लेकिन जो पल्मनरी आर्टरी और वेन है उसमें इस प्रेशर से होता है आपका। उसके बाद है द साउंड हर्ड वाइल टेकिंग बीपी आर कोल्ड कोरोटकोफ साउंड। ठीक है, कोरोकोफ साउंड। जो साउंड आपको ब्लड प्रेशर को लेते हुए सुनाई देती है उसको आप क्या बोलते हो? ये नाम है उस साउंड का आपका, कोरोटकोफ साउंड। उसके बाद आपको बताया है कीप द आर्म एट हार्ट लेवल ड्यूरिंग टेकिंग द बीपी। ठीक है, जब भी आप क्या कर रहे हो, पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हो तो जो आर्म, जिस भी आर्म आप क्या कर रहे हो ब्लड प्रेशर ले रहे हो उस आर्म को आपने हार्ट लेवल पे रखना होता है। ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, किस आर्टरी से किस बाजू से लेते हैं, किस डिवाइस से लेते हैं, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, नॉर्मल आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, कौन सी साउंड आपको सुनाई देती है। ठीक है, और हमने आर्म को किस लेवल पे रखना होता है। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर तो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन करके आ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।